Integrate it. Add wings to your career. Hello everyone. Welcome to the Integrated. We will add wings to your career. मैं आज आप लोगों के साथ आया हूँ इसलिए कि हम आज एसएससी जेईई 2019 की स्ट्रेटेजी को यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन 60 डेज। अब दिन तो अपने पास लगभग 75 प्लस है, लेकिन 60 दिन क्यों बोल रहा हूँ, अभी सब पूरा बताऊंगा। और 150 प्लस स्कोर कैसे करें, 150 प्लस स्कोर करना जरूरी क्यों है। मैं सर धनराज चौधरी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जनरली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा चैनल जैसे 10th और 12th मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुका है, पहले ऑफलाइन थे, हम अभी ऑनलाइन आए हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई एसएससी जेईई का पेपर होता कितने का। पेपर होता है जो अपना होता है कि 200 मार्क्स का, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा हाथ थोड़ा, ये 200 मार्क्स का, ठीक है। और टाइम कितना होता है, टाइम होता है 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स, पेपर 200 मार्क्स। तो जो मेन जो मैनेजमेंट है वो यही आ जाता है कि जब हम लोग पेपर देते हैं तब इसको टाइम को मैनेज करना है। अब टाइम को मैनेज कैसे करना है कि भाई 2 घंटे हैं, पेपर 200 मार्क्स, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। अब टेक्निकल भी 100 मार्क्स का होता है और नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, और ये भी 100। अब ये जो होता है 100 मार्क्स 2 पार्ट में आगे डिवाइड होता है। एक जो होता है रीजनिंग होता है और एक जो होता है जीके जीएस होता है, ठीक है, जीके जीएस। अब जो रीजनिंग होता है ये भी 50 और ये भी अपना 50 मार्क्स, तो सभी 50, दोनों सेक्शन कितने के होते हैं, 50-50 के ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, किसको एग्जाम में कितना टाइम देना है। तो जो टाइम देना है, रेंज बता रहा हूं मैं, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम टाइम आपको 35, अगर उससे कम में आप कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी बात। तो जो रीजनिंग है उसको आप 35 मिनट मिनिमम देंगे और जो मैक्सिमम है वो 40 मिनट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। जीके जीएस 8 से 10 मिनट। जीके जीएस में क्या है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, कि भाई रशिया का अभी प्रेसिडेंट को व्लादिमीर पुतिन आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो। यस और नो का ही खेल है इधर से। तो वो यस नो 8-10 मिनट में 50 क्वेश्चन आप आराम से रीड कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। इससे ज्यादा टाइम यहाँ नहीं देना। तो अगर यहाँ पर आप 40 देते हो, यहाँ पे 10 देते हो, फिर भी आपके पास कितने मिनट बचते हैं, 70 मिनट। वो 70 मिनट आपको यहाँ देने। अगर आप मान लो ये भी 60 मिनट में कर लिया तो अच्छी बात है, आपके पास 10 मिनट बच गए। वो 10 मिनट में आप जो क्वेश्चन आप सोचते हो कि दोबारा में कर लेंगे, आप बाद में देखता हूँ, वो बाद में देखना अब हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये ऊपर से मोटी मोटी चीज ये होगी कि पेपर कितने मार्क्स का आता है, क्या टाइम ड्यूरेशन, किसको कितना टाइम अलॉट करना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो चाहे भले आप पहले ये करो, अगर पहले ये कर रहे हो तब इसको 60 मिनट दो, इसको 35 मिनट दो या 40 मिनट, और इसको 10 मिनट। बाद में जो 10 मिनट या 15 मिनट बचेंगे आपके पास, फिर भी मैंने जो टाइम अलॉट करा, आप अगर इसी टाइम से एक बार देते हैं फिर आपके पास टाइम बचता है। उस टाइम में आपका जो सेक्शन बाकी रह गया आप उसमें चले जाओ, या जो क्वेश्चन आपने ऐसे देख कुछ छोड़ दिया था कि दोबारा मैं आऊंगा करूंगा, तो वो क्वेश्चन उस टाइम कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले यह बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग करें कैसे। रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स 8 से 10 साल के हम लोग पेपर लगा लेंगे। किसके, प्रीवियस ईयर एसएससी के 8 से 10 साल के पेपर लगा लेंगे, 8 to 10 ईयर्स पेपर लगा प्रीवियस ईयर। अब ये 8 to 10 ईयर कहाँ मिलेंगे, या तो जीके पब्लिकेशन में या अलियन पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, उसमें आपको ये मिल जाएगा प्रीवियस ईयर एसएससी के पेपर्स। अब कैसे डिस्कस करें। अब सबसे पहले हम लोगों को कोई एक पेपर उठाना, प्रीवियस ईयर फर्स्ट पेपर। मान लो आप 10 पेपर लगा रहे हैं, तो जो फर्स्ट पेपर उसको आपको देना है टाइम 50 मिनट, टाइम अलॉटमेंट 50 मिनट, और आपको क्वेश्चन लगाना है। अब जितने क्वेश्चन आप उस 50 मिनट में लगा लेते हो, मान लो आपने 35 क्वेश्चन लगा दिए, कुछ लोग होंगे जो 40 भी लगा लेंगे, कुछ 32 लगाएंगे, कुछ ऐसे अलग अलग, किसी ने 35, किसी ने 32, किसी ने 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे 50 मिनट हो जाए उसको छोड़ दो, उससे ज्यादा पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब ये चल हो गया। अब ये होने के बाद आपको पेपर कंप्लीट होने के बाद अब उसको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कर रहे हो तो जहां आपने गलती करी है और जो क्वेश्चन छोड़े इन द सेंस कि जब आप इनको करते हुए आए, तब जो पीछे छूट गया वो नहीं, आप जब करते आए, मान लो 1 से 40 क्वेश्चन तक पहुंचे, तो मान लो आपने 38वां क्वेश्चन छोड़ा कि यार ये बाद में करूंगा या मेरे से अभी नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन आप वापस ट्राई करो
देखो कि कैसे हो रहा है, और जो गलत हो गया वो देखो, और जो गलती हो गई उसको कहीं से सीखो वापस, या तो यूट्यूब के कहीं वीडियो से, कहीं दोस्तों से, किसी से पूछ के कैसे करो। लेकिन एक चीज जो दिमाग में रखने वाली बात है, एसएससी का रीजनिंग बहुत सरल आता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब मायने नहीं रखता कि कैसे मायने नहीं रखता, अपने को स्कोर कितना करना है, तो ये जो मैं बताना भूल गया, स्कोर के लिए आपको एक चीज बताता हूँ कि सब में हमको कितना स्कोर करना है। यहाँ रीजनिंग में हमको लाना है 45 प्लस, जीके जीएस में हमें लाना है 30 प्लस, और टेक्निकल में हमको लाना है 75 प्लस। तो अपने हो रहे हैं 150 प्लस। अब ये 150 प्लस कैसे लाएंगे? क्या होता है कि कोई एवरेज स्टूडेंट, अब एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, जिस वो क्या करता है कि मान लो नए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरे को और कॉन्फिडेंस होता है जीके रीजनिंग वगैरह में, क्या कैसे और कॉन्फिडेंस होता है कि यार इंजीनियरिंग करी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, बचपन से यही काम करता है, तो ये तो मैं कर लूंगा। मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रेटेजी नहीं अपना के ये ऐसे ही चला जाता हूँ कि वहां पे कर लूंगा, एक दो पेपर लगा के चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं ले आता हूँ 35 से 40, तो मेरे नंबर का शॉर्टेज कितना हो गया, लगभग -5 का मार्क्स कमी हो गया। ठीक है, ऐसे जीके जीएस तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का वैसे ही कमजोर होता है, कोई पढ़ता है नहीं, आज तक अपन ने ना न्यूज पेपर पढ़ने का देते ना कोई न्यूज पढ़ने का देते, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें पढ़ते नहीं, तो ये चीजें पढ़ते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं, और दूसरी हार्ड भी लगती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जीके जीएस तो यहाँ पर अपने को कितने लेके आ जाता है अपन, 15 से 20 मार्क्स मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर बिना पढ़े जाते हैं तो ये मुश्किल, ये भी बहुत मुश्किल है 20 मार्क्स भी, तो अपने इतने ही मार्क्स आते हैं। जब इतने आते हैं तो यहाँ लगभग 10 नंबर का स्कोर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, यहाँ पर जो एवरेज स्टूडेंट है वो कितने लेके आता है, 55 से 60 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं ला पाता। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपके -15 का। तो ये जो -30 का जो है ना, उससे आएंगे आपके 120, तो हमको 120 नहीं लाने, हमको 120 का क्या करना है, इसको क्रॉस करके इसको क्या बनाना है, 150 बनाना है। कितना बनाना है, 150, अपने को ये बनाना है। तो जैसे ही अगर 150 स्कोर बन गए तो अपने लिए अच्छी बात। अब 150 भी क्यों लेके आना है, क्योंकि देखो अगर पिछले 3 साल की मैं कट ऑफ की बात करूं, 2016, 2017 और 2018, 2016 फर्स्ट पेपर की कट ऑफ गई थी 100 मार्क्स, सेकंड 2017 फर्स्ट पेपर की 117, 2018 में 127, ये फर्स्ट पेपर। तो सेकंड पेपर की कट ऑफ देखी जाए तो ये लगभग 120, ये लगभग 140 के आसपास था, सॉरी ये 130 के आसपास था, और ये जो है अभी इसका रिजल्ट आया नहीं। तो इससे अपने मार्क्स जो बन रहे कितने बन रहे, देखा जाए तो कट ऑफ के लिए जो जरूरी है वो कितने बन रहे, वो इसमें तो बन रहे हैं 220, फाइनल सिलेक्शन बोल रहा हूँ, इसमें 220 बन रहे हैं, यहाँ बन गए 247, तो यहाँ पे लगभग 270 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, तो जिसने मान लो सिर्फ यहाँ कट ऑफ क्लियर करी और यहाँ वाले मार्क्स में भी कट ऑफ क्लियर करी, तो कट ऑफ क्लियर करके मान लो 270 ले आया। अब अगर जिस बंदे ने 270 लेके आया, वो बंदा क्या आएगा, एकदम किनारे पाएगा। कहाँ पाएगा, किनारे पे, और किनारे वाले पे क्या मिलता है, फर्क का बैराज हो गया, या कोई एनटीपीसी टाइप या छोटा मोटा कोई डिपार्टमेंट मिल जाता है। उस छोटे मोटे डिपार्टमेंट में हम लोग या तो बीआरओ मिल गया, तो या तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते, और ज्वाइन करते तो हम लोग जल्दी छोड़ देते हैं। तो ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो हमारे मन मुताबिक ना मिले, तो हमको लेके आना अच्छी रैंक, क्या नहीं, टॉप रैंक। अब टॉप रैंक के लिए हमको कहाँ जाना है, मार्क्स लाने 150 प्लस। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 150 वाली ही स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये लेके कैसा है, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अब 150 लाने से भाई फायदा क्या, आप बोल रहे हो कि नौकरी तो चाहे सीपीडब्ल्यूडी में मिलो चाहे एमईएस में मिलो, तो सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस में बता देता हूँ फायदे क्या है। एक तो यहाँ पे प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, और जो पोस्टिंग मिलती है वो अच्छी जगह, हमेशा लगभग सिटी में मिलती है। अब किसी को मान लो बीआरओ मिल गया तो बॉर्डर पे मिल गया, मान लो सिक्किम बॉर्डर चले गए, या जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे चले गए, या जैसलमेर बॉर्डर पे चले गए, वहां बैठे रहो, या तो धूप मिलेगी ज्यादा, या ठंड मिलेगी, या बर्फ मिलेगी, वो घूमने के हिसाब से ठीक है, 4-6 दिन घूम आए तब अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको 4 साल रहना पड़े तो मतलब नहीं। इसलिए हम लोगों को अच्छी रैंक लानी है, पीडब्ल्यूडी में पोस्टिंग अच्छी मिलेगी, प्रमोशन पी वो भी अच्छा होगा। ठीक है, एमईएस प्रमोशन अच्छे का मतलब है जल्दी हो जाता है। एमईएस में थोड़ा प्रमोशन 10 से 15 साल लग जाते हैं, बाकी पोस्टिंग इसमें भी अच्छी जगह मिलती है, रहने खाने को सब चीजें सही है। तो अच्छे डिपार्टमेंट लाने के लिए मार्क्स अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर अगर फर्स्ट पेपर में 150 प्लस ले आए, सेकंड पेपर में क्या रहता है, अपन देख रहे हैं कि लगभग ऑन एन एवरेज जो बच्चे के मार्क्स रहते हैं वो लगभग रहते हैं 120 से लेकर 150 के बीच में।
इतना हर कोई ला रहा है, तो वहां से डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, डिफरेंस क्रिएट होगा प्री की कट ऑफ से, ठीक है। क्योंकि सेकंड में भी क्या होता है, 2 घंटे मिल रहे हैं आपको। अब उसमें मान लो कि कोई आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा 30 मार्क्स है, उस 30 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कहीं अटक गए बीच में, तो आपका क्या हो जाता है, एक बार मन खराब हो जाता है, यार क्या चल रहा है, आप थोड़ा जल्ला जाते हो। तो उस जल्ला जाने की वजह से, यार फ्रस्ट्रेट होने की वजह से आपका फिर पेपर बिगड़ जाता है। तो आप लगभग आप में कैलिबर है 200-250 लाने का, सब पूरा पेपर आता है आपको, लेकिन वो पेपर आता है कोई फायदा ही नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, या फिर आपके पास टाइम ड्यूरेशन नहीं होता। एसएससी मेंस में टाइम की भी बहुत वैल्यू है, तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए प्री में अच्छा स्कोर कर ले तो मेंस में फिर अपने को दिक्कत और टेंशन थोड़ा कम रहता है, फ्री ऑफ माइंड चलते हैं। तो इसके लिए अपने को अब मान के चलो कि 2019 में यही कट ऑफ लगभग 135 प्लस या 140 रहेंगे, तो कट ऑफ इतनी रहनी, तो कम से कम कट ऑफ से 10 मार्क्स तो ज्यादा। अब बोलोगे सर अपन तो 150 प्लस ला रहे हैं, कट ऑफ 140 आ रही, तो 150 प्लस की स्ट्रेटेजी बनेगी तब जाके 145 से 140 आएंगे, ऐसे नहीं आते। अपन जितना इंसान सोचता उतने मार्क्स वो अचीव नहीं कर पाता, इसलिए हमको हमेशा 5-10 नंबर ज्यादा का सोचना, तब जाके अपने टॉप रैंक्स में आएंगे, ठीक है। तो अब ये सिविल के लिए डिस्कस हो रहा है, ठीक है। कोई ये ना समझे मैकेनिकल वाला जिनके तो 152 का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। तो ये सिविल के लिए। अब मैं बात कर रहा था कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्ट्रेटेजी इसकी, आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया रीजनिंग के लिए, आपने फर्स्ट पेपर में भाई साहब लगाया 50 मिनट में कोई इतने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्वेश्चन 50 मिनट होने के बाद उस पेपर को एनालाइज करो, जो भी गलतियां हो गई या जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और या नहीं हो रहा फिर भी तो किसी से पूछो या कहीं यूट्यूब से देखो। उसके बाद सेकंड पेपर में भी अपने को टाइम इतना ही देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार 2 या 3 आप ज्यादा कर पाओगे, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसे ये थर्ड से लेके फिफ्थ तक आ गए, अब यहाँ पर आपको 5 मिनट कम करके 45 मिनट कर लेना। अब मान लो वापस आप 40 क्वेश्चन पे आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप धीमे धीमे इंप्रूव करते जाओगे। 40 मान लो 30 में 40, तो 40 से 45 तक आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी ही है। और फिर 5 में, फिर उसके बाद 6 से लेके अगर 8-10 तक जा रहे हो तो आपको यहाँ पे 40 मिनट ही टाइम देना है। जितना आपको एग्जाम में टाइम देना है उसको उतना ही याद दोगे, तब जाके मामला बैठेगा, तब आप जाके यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन कर लो। अब ये 45 प्लस क्वेश्चन करोगे, उसके लिए अपने को 45 प्लस मान लो आपने 46 क्वेश्चन करे, 46 क्वेश्चन मान लो 2 गलत हो गए, फिर भी 43.5 आ रहे हैं, 45 से नीचे जा रहे हैं। मान लो अपन 48 क्वेश्चन करे, 1 गलत हो गया, 1 उसमें गलत हो गया, तब मार्क्स आ रहे हैं 46.5। मान लो आपने 50 पूरे करे जिसमें से 2 गलत हो गए, तो 47.5, तब भी मार्क्स आ रहे हैं। तो अपने को ये बहुत बढ़िया मार्क्स है, 45 या 45 प्लस जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये फिर भी थोड़ा लोअर साइड में चले जाते हैं भाई, जिसके 150 प्लस लाना हो 45 से नीचे लाएगा तो मामला बनेगा ही नहीं। तो हमको 8 से 10 पेपर लगाने हैं प्रीवियस ईयर, बस मोर देन सफिशिएंट है। हर 3-4 दिन में पेपर लगा ले और इससे अपन 60 दिन तक पहुंच जाएंगे, सारे पेपर लग जाएंगे, अपना रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से कोई इनकी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो और मिनिमम ये तो लेके आना। फिर भी 10 पेपर के बाद में अगर आपका ये नहीं आ रहा तो 2 पेपर और लगा लो, 2 ज्यादा लगा लोगे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कम नहीं लगाना इनसे कम लगाना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा कुछ नहीं पहुंचाता, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड बात करते हैं जीके और जीएस वाले क्वेश्चन। अब इसमें कुछ पैटर्न फिक्स है, जैसे सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स, उसके बाद हो गया अपना कंप्यूटर, मतलब एक हो गया अपना हिस्ट्री, फिर हो गया अपना ज्योग्राफी, एक हो गया अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और क्या हो गया पॉलिटी। पॉलिटी में भी मेनली कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गए। तो ये चीजें ध्यान रखनी। एक करंट अफेयर हो गया। तो ये 6-7 टॉपिक रहते हैं जनरली। अब इनकी इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करना हो तो एक तो हो गया स्टैटिक जीके और एक हो गया डायनेमिक। स्टैटिक जीके वो जीके होता है जो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी है अपने दिल्ली, तो दिल्ली अभी तो चेंज होगी नहीं, या फिर गांधी जी का जन्म कब हुआ वो डेट फिक्स है, वो डेट बदलनी नहीं। लेकिन डायनेमिक क्या है कि भाई दूसरा प्रेसिडेंट कौन है, कल को कोई और हो जाएगा, तो ये चीजें चेंज हो सकती है। तो अपने को वो चीजों पे ध्यान देना है, दोनों ही चीजें।
अब डायनेमिक जनरली यहाँ आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कैसे तैयार करें? डेली का न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज में एक्टिव रहो, तो सोशल मीडिया को कम चलाओ थोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सबको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है, तो कंप्यूटर की काफी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज है आपको। और फिर भी आपको एक बुक खरीदनी है, छोटी सी बुक आती है ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट की बुक लेके आनी कंप्लीट जीके की, कंप्लीट जीके या जीएस, कंप्लीट जीके की, ठीक है। उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और वो बुक आपने अगर कंप्लीट पढ़ ली, एक बार पूरी अच्छे से पढ़ ली, तो 25 प्लस तो आपके यहाँ से 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इतने ले आओगे, ठीक है। तो वो पढ़नी। अब हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना? मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये इनका एक बार अगर क्लासिफाई करूं तो इकोनॉमिक्स आता है 4-5 नंबर, कंप्यूटर भी 4-5 के आसपास आता है, हिस्ट्री थोड़ा 6-7 के आसपास पहुंच जाता है। अब ये थोड़ा बताने के लिए, ज्योग्राफी 4-5, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये लगभग 10-15 के आसपास, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये 6-7 के आसपास, स्पोर्ट्स 3-4, करंट अफेयर ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, इसलिए इसकी रेंज थोड़ी मैंने ज्यादा रखी। ये थोड़ा, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये चेंज हो सकती है चीजें, तो लेकिन ऑन एन एवरेज बात चल रही है कि ऐसा होता है। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कौन सा? ये जब से मुगल वगैरह इंडिया में एंटर हुए तब से, उसके आसपास का। और उसमें भी ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि जीके और जीएस बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ोगे जितना अंदर जाओगे उतना डूबते जाओगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में अपने को सिर्फ, अब बात करते हैं नेक्स्ट जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमको क्या पढ़ना है? तो जियोग्राफी ऐसा कुछ फिक्स कुछ नहीं है, पैटर्न कुछ भी आ सकता है, तो वही लूसेंट अपने को प्रेफर करनी है इसके लिए। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है अपने ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये अपने हैं फोगट के मार्क्स। फोगट के कैसे? क्योंकि अपन बचपन से यही तो करते आए हैं और पढ़ा क्या है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट फिजिक्स में तो स्ट्रॉन्ग होते ही, केमिस्ट्री भी अपनी अच्छी खासी होती। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और ये कंप्यूटर, यहाँ से लगभग 10 नंबर प्लस आते हैं, वो अपने को परमानेंट लेने हैं, छोड़ने नहीं है। यही अपने पक्के मार्क्स हैं। अगर ये छोड़ दिए तो फिर तो बेड़ा गर्क है, फिर अपना सिलेक्शन होना ही नहीं। सिलेक्शन कराने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है ना। फिर बचा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अपने को क्यों पढ़ना है? जरूर एक तो एग्जाम के लिए जरूरी है, दूसरा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को जवाब देना है। वो कभी कभी बोलते हैं हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं, तो उनको बताना है कि हम बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और दूसरा एग्जाम के लिए तो जरूरी है, नहीं बताना तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ लेंगे तो इतना कोई हार्ड नहीं, दूसरे से पढ़ लेंगे, सरल चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटी एंड पॉलिटी में जो मेन चीज आती है वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या चीजें जो पूछते हैं, वो पूछते हैं अमेंडमेंट्स, कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, आर्टिकल हो गया, या कितनी अनुसूची हिंदी में बात करें तो ये सारी चीजें आती है। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग कभी 3 आते हैं, कभी 4, कभी 5, तो ऑन एन एवरेज 4 सवाल आते हैं। 4 क्वेश्चन इससे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लूसेंट पढ़ ली तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके चारों के चारों क्वेश्चन 100% राइट होंगे। तो ये 4 इनमें जुड़ के लगभग अपने हो गए 15 तो पक्के, ये अपने को 15 पक्के हो गए। अब बात आई स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स जितना कि सबको पता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट यही काम धंधे करते हैं, खेल कूद ये वगैरह। दूसरा आजकल इतने लीग्स आते हैं और वो लीग सारे अलग अलग जगह पे ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो अपने को इन सब की लगभग नॉलेज है। तो यहाँ से जो 2 या 3 सवाल या कभी ज्यादा 3-4 भी आ जाते हैं, तो ये सारे सवाल हमको आते हैं। कभी पूछ लेते हैं हॉकी का जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद। कभी पूछ लेते हैं 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीता, या 2023 वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो ये छोटी मोटी चीजें, क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना, बेसबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट यहाँ पे भी आ गया, फुटबॉल वगैरह, अपने को सब चीजों पे ध्यान देना है, तो कोई भी चीज पूछ सकता है। फिर आता है अपना करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अपने को न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ना है, या जो भी न्यूज़ अपना या तो यूट्यूब से देखते हैं, करंट अफेयर के काफी चैनल्स हैं, या फिर हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले जिसमें करंट अफेयर या न्यूज़ आती हो, डेली न्यूज़ चैनल को। तो ये भी 2-3 अपने मार्क्स पक्के हैं। तो ऐसे करके लगभग ये 2-3, ये 4, ये फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कंप्यूटर, ये मार्क्स अपन जोड़ के अपने लगभग 20 मार्क्स तो यहाँ से पक्के ही हैं। अब 20 मार्क्स के बाद अपने को मेहनत कहाँ करनी है? मेहनत करनी है करंट अफेयर। ये भी अगर आप रेगुलर पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये भी आपका 100% हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से 1-2 आप ले आओगे, ज्योग्राफी आप ले आओगे, हिस्ट्री ले आओगे। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देकर आप 30+ मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन गलती किस में नहीं करनी? स्पोर्ट्स में गलती नहीं करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में गलती नहीं करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं करनी, और कंप्यूटर में नहीं करनी है। ये अपना स्ट्रेंथ एरिया है और ये सबका यही है।
आप लोग कोई अलग नहीं हो, सारे इंजीनियरिंग वालों का यही होता है, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग अब आते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में पहले तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सा क्या है, तो किसका कितना वेटेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि सोम प्लस टॉस। सोम प्लस टॉस हो गया, अब ये आरसीसी हो गया, वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टील हो गया, इसके बाद अपना सॉइल हो गया, एफएम हो गया, एचएम प्लस एफएम हाइड्रोलिक मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, सर्वे हो गया, अपना एनवायरनमेंट हो गया, हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन हो गया, और अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए। अब किसका कितना वेटेज है? लास्ट एक तो 3 साल से जो चल रहा है पेपर, क्या चल रहा है कि पेपर आता है 3 से 4 पेपर आते हैं। जैसे 2016 में 4 पेपर हुए थे, 2017 में 3 हुए, 2018 में 3 अलग अलग पेपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि किसी पेपर में मान लो ये ज्यादा आ जाता है, किसी में ये ज्यादा आ जाता है, किसी में ये ज्यादा आ जाता है। ये मैंने ऐसे बिना देखे टिक लगाए हैं, तो ऐसे तो मतलब ये नहीं कि यही आएंगे। तो अपने को क्या होता है कि फिर वो तो 3-4 मान लो किसी बच्चे का हाइड्रोलॉजी जैसे हाइड्रोग्राफ वगैरह वीक है, तो वो क्या करता है ये छोड़ के चला जाता है। मान लो उसके ही पेपर में हाइड्रोलॉजी 8 से 10 नंबर आ गए, फिर तो अपना हो गया, सिलेक्शन ही गया सीधा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने को छोड़ना, एक भी सब्जेक्ट नहीं है। हम इन सब्जेक्ट में कुछ बीच में से टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पूरा नहीं छोड़ना है। तो ये ध्यान देना है क्यों। और फिर नॉर्मलाइज होके मान लो नॉर्मलाइज में आपके मार्क्स 1 बढ़े या 10 बढ़े, आपको 1 बढ़े तब भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए, 10 बढ़े तब भी होना चाहिए, और तब भी आपके मिनिमम 10 मार्क्स तो प्लस रहने चाहिए कट ऑफ से, ठीक है। तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं सोम और टॉस आता कितने हैं। सोम और टॉस आता है लगभग 11 से 13 नंबर का, ये एनालिसिस, ठीक है। फिर आरसीसी आता है आपके 10 से 12 नंबर का, ठीक है। स्टील आता है 6 से 8 नंबर का, सॉइल आता है 8 से 12 नंबर का, पहले ज्यादा आता था, आजकल वेटेज कम हो गया। एफएम आता है आपके 10 से 12 का, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता है आपके 8 से 10 का, और सर्वे आता है आपके पहले अच्छा खासा आता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, फिर भी अपने पास 8 से 11 नंबर के आसपास आ गया। और एनवायरनमेंट जो आता है वो आता है आजकल 4 से 6 नंबर के आसपास, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन ये भी 4 से 6 नंबर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 4 से 5 नंबर ये रहता है। और ट्रांसपोर्टेशन में अपने हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट तीनों से आ सकता है, ठीक है, ये तीनों चीज। तो अब मैं बात करता हूँ कि इनके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाना, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या है। तो देखो जो एक तो अपना मेन सब्जेक्ट छूट ही गया, बीएमसी। मैं ही सोच रहा था कुछ ना कुछ छूट रहा। बीएमसी में बीएमसी प्लस कंक्रीट साथ आता है, तो बीएमसी अपने आता है लगभग 15 से 20 नंबर का, ठीक है। कभी कभी 27 नंबर का भी बीएमसी आया हुआ किसी एक सेशन में। तो 27 नंबर का है, कोई मान लो बीएमसी जैसे कोई कहते मैं रट नहीं सकता, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आदमी हूँ, तो वो कुछ काम करने के लिए होगा नहीं सिलेक्शन, फालतू के बहाने बनाने। कॉन्सेप्चुअल वो रटने वाला, वो अपने को दोनों काम करने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फोकट के मार्क्स है वो यही है। सबसे सरल है 8 से 10 घंटे का, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है तो सही है, पहले पढ़ रखा है तो अभी 8 से 10 घंटे में हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको लगभग 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। 20 घंटे बीएमसी प्लस कंक्रीट हो जाएगा, और तो अच्छा खासा वेटेज आता है इसका, ठीक है। इसके बाद आता है, पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता था 2-3 नंबर का। आजकल जो पिछले 3 साल से जो सीजन चल रहा है, उस सीजन के हिसाब से ये 6 से 8 नंबर का आने लगे। अब ये जो 6 से 8 नंबर का, मेरे हिसाब से आपको ये बीएमसी वगैरह दिख नहीं रहा होगा। बीएमसी ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ पे बीएमसी प्लस कंक्रीट क्या था आपके 15 से 20 नंबर का, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा था, तो ये चीजें हो गई। अब फोकट के मार्क्स हो गया, एक तो बीएमसी प्लस कंक्रीट, ये फोकट का हो गया। उसके बाद आपके एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पहले आता था 2 से 3 नंबर का, तो लोग छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आजकल आ गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अपने पास 8 से 10 नंबर का, तो छोड़ नहीं सकते। और सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये फ्री के मार्क्स हैं, ये दोनों सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं, बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये करना हमको, एस्टिमेशन कॉस्टिंग लगभग 6 से 8 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इतना पढ़ेंगे और 8 नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर मिल रहे हैं, क्या इससे के बजाय कोई स्टील पढ़ता है 2-2 दिन और नंबर आ रहे हैं 6, और यहाँ आ रहा है मान लो 8, तो फायदा किसमें है? एक तो 6 घंटे और एक 6 दिन, डिफरेंस बहुत ज्यादा है।
तो अपने को जो पहले सरल सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से करना है, जो अपने को फोकट के मार्क्स दे, फ्री के मार्क्स। तो फ्री, ये फ्री वालों को मैं अपने ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन अच्छा रहता है। तो ये फ्री, ये अपना फ्री हो गया, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। और एक जो आता है ये हाइड्रोलॉजी छोड़ भी दिया जाए तो, मतलब पैसे नहीं छोड़ना, मार्क्स फ्री के मार्क्स के लिए इरिगेशन हो गया। तो ये अपने फ्री के मार्क्स हैं सारे। तो ये फ्री के मार्क्स लगभग आपके 40 प्लस हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 40 प्लस। ये लेके ही आने, यहाँ इन सब्जेक्ट्स में अपने को गलती करनी ही नहीं। और मैं आपको यही किस्मत वाले सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जहाँ आपको गलती नहीं करनी, इसलिए शायद मेरे को सरल लगते हैं, बाकी सबको यही सरल लगते हैं, ठीक है। बाकी जैसे सर्वे हो गया, सर्वे दो पार्ट में आता है, एक तो नॉर्मल सर्वे आ गया, एक एडवांस सर्वे हो गया। एडवांस सर्वे में अपने को इतना जानना नहीं है, तो नॉर्मल सर्वे तक ही आता है, ठीक है। अब सोम टॉस में जो टॉस है ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, बाकी जो आपको ज्यादा डिटेल में तो जो फैकल्टी जो सब्जेक्ट पढ़ाएगी वो आपको बता देगा। मैं अभी आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अपने को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने अच्छे से। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आरसीसी हो गया, सोम टॉस जो स्कोर कराएगा, जो बिल्कुल ही जिसमें कुछ नहीं छोड़ना, सोम टॉस हो गया, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये हो गया, ये नहीं छोड़ना, सोम टॉस, आरसीसी नहीं छोड़ना, स्टील नहीं छोड़ना, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये यहाँ तक, एक तो ये सारे, और ये भाई साहब जो पीछे छूट गए, तो ये अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो अपने को जो मेन फोकस है वो इन सारे पर करना है, ठीक है। तो वही लोगों, आज ये अपने 150 प्लस स्ट्रेटेजी यही खत्म होती, इनसे अपने 75 लेके आएंगे। अपन कितने लेके आएंगे? 75 प्लस। अब देखो, एक 150 प्लस नंबर लाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 150 प्लस लाने 160 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई साहब गलतियां होती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो आमिर खान की फिल्म में ब्लॉक हो जाती है, तो अपन तो फिर भी छोटे मोटे बच्चे, तो 160 क्वेश्चन नहीं करने, कम से कम 170 करने। भाई देखो, 4 क्वेश्चन गलत होंगे, एक अगर 5 करे, 5 में से 5 तुक्के मारे, एक सही भी हुआ ना, तो भी अपना हिसाब बैठ जाए। तो ये छोटी मोटी चीजें रिस्क तो लेनी पड़ेगी, ठीक है, कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। तो अपने को लगभग इतने क्वेश्चन तो करने ही है, इतने करेंगे तो लगभग अपने कितने मार्क्स आएंगे? स्ट्रेटेजी का गैप हो गई, यहाँ लिख लेते हैं वापस 150 प्लस, तो ये आएंगे। तो ये बात है पूरी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है कि स्ट्रेटेजी, और आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, तो हमसे जुड़िए, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और इन सब में जितने भी वन लाइनर चीजें, कुछ चीजें होती है जो फिक्स हमको रटनी है कि भाई ये क्वेश्चन, जैसे एक सॉइल में एक वो है जो सेवक वाला फॉर्मूला S=WG, ये हर बार आता ही है, ये फिक्स हो गया। तो ऐसे जो सवाल है जो हर बार आते हैं, जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट 2 पार्ट है, वेस्ट वाटर अलग से और वाटर सप्लाई अलग से, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, और वेटेज कितना है? 4 से 6 मार्क्स का। तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से फिक्स जो है वन लाइनर है, वो कैसे कराने, वो सब हम आपको वन लाइनर के फॉर्म में बताएंगे। तो वन लाइनर हम आपको फ्री देंगे, फ्री पढ़ाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, उनको बताओ, जोड़ो, ठीक है। तो भाई साहब सिर्फ एसएससी जेई का ये जितना पढ़ाएंगे ना, सिर्फ एसएससी जेई नहीं है, इसमें अपने राजस्थान जेई जो अभी डेट आई नहीं है, फॉर्म वगैरह अभी फिल हुए नहीं, आधे लोगों ने भर दिया था, आधे लोगों ने भरे, फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना वगैरह सब इनके चक्कर में, लेकिन भर्ती जरूर होगी। ये आप ना सोचे कि सरकार के पास बजट नहीं, भर्ती ये भी होगी, इसकी तो खैर डेट ही आ गई, और राजस्थान वाली भी होगी। तो सिलेबस तो हम सभी भर्तियों के लिए करेंगे कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अभी फोकस ये स्ट्रेटेजी किसके लिए? एसएससी जेई, क्योंकि एग्जाम डेट इसी के है। बाकी यूपीएससी की पढ़ो, आप एएन की तैयारी करो, किसी भी स्टेट जेईएन की करो, एई की करो, या ये लेवल का है भी हम पढ़ाएंगे आपको प्री में। तो पूरा आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे, जो आपके हर बार क्वेश्चन भी आते हैं और जो आपका भविष्य सुनहरा बना दे, ऐसे सवाल आपको हम बताएंगे, और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। तो लास्ट बार एक बार और बोल देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी बुलाएं और जोड़ें, उनका भी भविष्य सुनहरा बनाने में आप उनकी मदद करें। धन्यवाद।